जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो एक शांत वातावरण में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा और अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो अनीता वर्मा आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, हम में से अधिकतर भक्ति के मार्ग पर चलने की इच्छा रखते हैं। हम अपनी कल्पना से या तो इधर से उधर पढ़ सुनकर भक्ति के मार्ग में गलत विचार बना लेते हैं और हमारे विचारों में भक्ति का मतलब हिमालय की गुफा में रहना या फिर देश की लंबाई और चौड़ाई नापना है। संगत जी, हम इससे अनजान रहते हैं कि भक्ति ज्ञान तो केवल गुरु के कमल चरणों में सिर झुकाकर ही पाया जा सकता है। वही हमें संसार के मोह माया के जाल से निकाल कर सही मार्ग पर आगे बढ़ा सकते हैं। संगत जी, गुरु का अर्थ ही अंधकार का नाशक है। हम तो अंधेरे में भटक रहे हैं। केवल गुरु में ही इतनी शक्ति है कि वे हमें वहाँ से निकाल सकते हैं। गुरु साक्षात भगवान हैं। उनकी मौजूदगी ही सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है। संगत जी, उनकी मदद से ही तो हम अपनी आत्मा को प्रकाशित कर सकते हैं। जीवन में उनकी मदद से ही भक्ति का ज्ञान मुमकिन है और हमें मिल भी सकता है। संगत जी, हमारे पवित्र पुराण गुरु शिष्यों के उदाहरण से भरे हुए हैं। जहाँ भी आप हमारे देश में देखोगे, महापुरुषों की अनगिनत गिनती है। हमारे वह सारे महापुरुष जिन्हें हमने साक्षात भगवान माना है, उन सब ने मनुष्य रूप में ही इस तरह पृथ्वी पर जन्म लेकर गुरु से ज्ञान प्राप्त किया था। जैसे कि कृष्ण जी ने संदीपन के चरणों में बैठे तो राम जी ने वशिष्ठ से उपदेश प्राप्त किया, यीशु ने जॉन से जॉर्डन नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त किया और देवताओं के गुरु बृहस्पति को तो कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। संगत जी, हमारा सौभाग्य है कि हमारी गुरु की खोज में हमें गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। संगत जी, वह अंतर्यामी, स्वव्यापी और परम शक्तिमान है। संगत जी, 1991 में मेरे घुटने में अचानक दर्द शुरू हो गया था। पीड़ा इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं दर्दनाशक दवाइयाँ लेने के बाद भी मुझे रात भर नहीं सो पाती थी। इतनी परेशान थी संगत जी। मैंने एलोपैथी, होम्योपैथी और घरेलू उपचार सब प्रयोग करके देख लिया, पर दर्द उतने का उतना ही बना रहा। जब मैंने गुरुजी को इसके बारे में बताया तो उन्होंने रसोई से एक चम्मच मांगकर मेरे घुटनों पर रखकर एक मंत्र का जाप किया। संगत जी, उसी समय दर्द समाप्त हो गया और उसके बाद फिर कभी लौट के नहीं आया। मैं अब भी अपने घर की तीसरी मंजिल तक सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ और प्रतिदिन 2 घंटे घूमने भी जाती हूँ। संगत जी, कभी आपने देखा है कि चम्मच के द्वारा घुटने का इलाज? और संगत जी, ये गुरुजी ने किया, क्योंकि गुरुजी के अपने ही तरीके हैं ब्लेसिंग्स देने के अपनी संगत को। गुरुजी का एक रूम भी होता है संगत जी, जिसे ऑपरेशन रूम कहते हैं, जहाँ गुरुजी लोगों की बीमारियों का ऑपरेशन भी करते हैं। संगत जी, जिस भाव में, जिस रूप में आप गुरुजी को देखना चाहोगे, उस रूप में, उस भाव में आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। संगत जी, गुरु जी महाराज साक्षात भगवान होने के साथ एक अच्छे डॉक्टर भी हैं, जो ना जाने कितनों के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। संगत जी, कोलकाता में मुझे टाइफाइड होने के बाद हल्का बुखार रहने लगा। उस 1.5 महीने में मैंने सारी जांचें करा ली और कई तरह की दवाइयाँ भी ली, पर कोई असर नहीं हुआ। मेरा ये वर्णन सुनकर गुरुजी ने जैसे ही पान के पत्ते मेरे ऊपर रखे, संगत जी, बुखार गायब। अपने दिल्ली तबादला होने की खबर पाकर मैं ब्यूटी पार्लर खोलना चाह रही थी, क्योंकि मैंने इसकी और
बाल संवारने की शिक्षा ली थी और पहले एक ऐसी जगह पर काम कर चुकी थी, पर गुरुजी ने इसकी इजाज़त नहीं दी और उन्होंने कहा कि इससे मुझे दमा हो जाएगा। संगत जी, कुछ समय बाद मुझे वास्तव में ही दमा हो गया। एक दिन मेरी हालत इतनी गंभीर हो गई कि मैं अपने जीवन के लिए संघर्ष करने लगी। मुझे सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही थी और मुझे मुझे लगने लगा कि ये मेरी ज़िंदगी का अंत है। मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। पूरे रास्ते में गुरुजी की तस्वीर को अपने दिल से लगाकर उनसे अपने जीवन रक्षा के लिए प्रार्थना करती रही। मुझे तुरंत ऑक्सीजन और कुछ इंजेक्शन दिए गए। बाद में डॉक्टर ने बताया कि 2 मिनट की देरी भी मेरे लिए जानलेवा हो सकती थी। संगत जी, बाद में जब मैं गुरुजी के पास गई तो मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने मुझे दलदल से निकाला है। ये सच्ची बात थी संगत जी। बाद में जब मैंने उन्हें इन्हेलर और तीव्र दवाइयों से मुक्त करने की बार बार बात करी तो उन्होंने डांट कर कहा कि उन्हें याद ना दिलाया जाए, उन्हें मेरी समस्या के बारे में पता है। 1 महीने बीत जाने पर मुझे अचानक आभास हुआ कि मुझे दमा नहीं था। संगत जी, इसका मतलब यह था कि मुझे इन्हेल इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ी। सफ़र करते समय सुरक्षा के लिए मैं अब भी इन्हेल खरीद कर ले जाती हूँ और घर वापसी आने पर उसी नई अवस्था में उसे दुगना वापस कर देती हूँ। दमा अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। संगत जी, कौन कर सकता है? ये सिर्फ गुरुजी महाराज कर सकते हैं। और ये तो संगत जी, जिसको एक बार दमा हो जाता है उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी होती है। और संगत जी, मेरा तो दमा भी ऐसा था कि सांस रुकने के बाद अब गई। संगत जी, एक बार संगत में गुरुजी ने एक भक्त के सिर पर अपने हाथ रख दिया तो वहाँ से गुलाब के फूल झड़ने लगे। गुरुजी ने वहीं एक महिला के सिर पर किया तो वहाँ पर भी यही हुआ। उस महिला ने अपने दुपट्टे में वह गुलाब इकट्ठे कर लिए। वह बहुत ही सुंदर चमत्कार था। मेरे जन्म दिवस पर गुरुजी ने पूरी संगत के सामने मुझे अपने दोनों हाथ आगे करने को कहा। अचानक मेरे ऊपर से साड़ी आकर गिर गई। गुरुजी ने कहा कि उसे मैं साफ जगह पर रखूं और कभी ना पहनूं। उस साड़ी में से आज 10 साल बाद भी गुरुजी की वह अनुपम खुशबू आती है। संगत जी, गुरुजी ने कुछ साल पहले कहा था कि मेरी बेटी का विवाह एक सज्जन व्यक्ति से होगा। मेरे बिना किसी कोशिश के मेरी बेटी का विवाह ऐसे ही घर में हुआ और गुरुजी की कृपा से वे आज 2 बच्चों की माँ है। संगत जी, गुरुजी के अपार ब्लेसिंग्स हैं, अपार। संगत जी, उस समय गुरुजी से ज़्यादा संगतें नहीं जुड़ी थी। बहुत कम संगतें उस समय गुरुजी से जुड़ी हुई थी। और संगत जी, एक तो मुझे सत्संग अभी याद आ रहा है कि एक बार गुरुजी ने प्रसाद बांटकर सबको आशीर्वाद दिया। मैंने कई बार उनको स्वयं अपने खाली हाथों से किसी बर्तन में से शुद्ध घी का प्रसाद प्रकट करते हुए देखा और बांटते हुए देखा। एक बार इसी तरह उन्होंने एक भक्त को कड़ा प्रसाद दिया था। कई बार उन्होंने इसी तरह खाली हाथों में से अपने खुशबू से भरे लड्डू निकालकर भक्तों में बांटे। संगत जी, उन लड्डू में इतनी सुगंध थी कि बहुत सुगंध थी। सबको मेरा परामर्श यही है, बहुत सारे कम गहरे कुएं मत खोदिए। इनका जल या तो खारा होगा या ये जल्दी सूख जाएंगे। एक गहरा कुआं खोदिए जिसका जल आप जीवन भर प्राप्त कर सकें। भक्ति ज्ञान एक गुरु से प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। उस ज्ञान के अर्थ को समझिए। कुछ समय तो उनके चरणों में रहिए, यहाँ तक कि वे घूमकर उत्साहवश कई लोगों के बीच बैठकर आप थोड़े ही समय में अपना विश्वास खो सकते हैं। केवल एक गुरु के वचनों का पालन कीजिए। औरों के पास जाने से आप हैरान हो सकते हैं, आप असमंजस में पड़ सकते हैं। एक कहावत है कि एक डॉक्टर से आपको निर्धारित दवाइयाँ मिलती हैं, 2 से सुझाव और 3 से दाह संस्कार की विधि। संगत जी, एक गुरु आपको हनुमान
जप करने को कहेंगे, दूसरे कहेंगे कि राम नाम जपो। यदि तीसरे के पास गए तो वे हर रोज पूजा करने की सलाह देंगे। आप इन्हीं बातों में उलझ कर रह जाएंगे। एक गुरु के चरणों में बैठकर उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। सबको सुनिए पर पालन एक का ही कीजिए। सबको सम्मान दीजिए पर विश्वास एक पर ही करना ठीक है। उनसे ज्ञान एकांतरित कीजिए, उनके वचनों का पालन कीजिए। इस प्रकार आप जल्द ही भक्ति के मुश्किल मार्ग पर आगे बढ़ जाएंगे और आप गुरु जी के अपना आत्मसमर्पण कर पाएंगे। संगत जी, भक्ति के मार्ग पे चलना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये ठानना, ये आपको तय करना है संगत जी, किसी और को नहीं। संगत जी, सुनिए सबकी, करिए वही जो आपको सही लग रहा है। संगत जी, आप अपने मन में अगर ये भाव भी ले आए कि अब मुझे भक्ति के मार्ग पे चलना है, तो संगत जी देखिए, ज्ञान तो सब बांटते हैं, सब कोई बांटते हैं। और हमारे गुरुजी ने कोई प्रवचन नहीं दी, कभी बहमों में पढ़ने के लिए नहीं कहा। हमारे गुरुजी ने बस नित्य नेम पाठ करने को कहा है। संगत जी, आप गृहस्थी में हो तो गृहस्थी का पाठ कीजिए, ये भी एक पूजा है। आप जिम्मेदार इंसान हो तो जिम्मेदारियां निभाइए। जब भी आप फ्री हो, जब भी आप कभी आपको लगे कि मैं टाइम निकाल सकते हो, तो गुरुजी से थोड़ी देर के लिए अपना सुख दुख बांटिए, गुरुजी के चरणों में अर्पण कीजिए। संगत जी, ये वो कल्पनाएं हैं जो सब चीज़ों से परे हैं। संगत जी, ये मेरा सत्संग नहीं है, मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। वो सारी चीज़ें गुरुजी के साथ अनुभव हुई हैं और अपने उनके चरणों से जुड़े हैं। संगत जी, मैं बड़ी भाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ कि मुझे गुरुजी ने अपने चरणों से जोड़ा। संगत जी, जिस समय गुरुजी से हम जुड़े, उस समय मुश्किल से मुश्किल 22-23 संगत होती थी, और आज की डेट में संगत जी तादाद में संगतें हैं, घर घर में गुरुजी के सत्संग हो रहे हैं। अब मैं सत्संग यही विराम करूंगी। जय गुरुजी संगत जी।